कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली अदाकारा मॉडल की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया न देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा लॉक था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। अदालती बेलफ ने फ्लैट सील कर दिया। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात, मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल, मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का बिल्डिंग के दीगर अफराद से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, रिगल मॉल रोड, कैंट, फैसल टाउनशिप में भी बारिश। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मैंगोरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और जहलम में भी बारिश। बूरेवाला में कार नहर में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने हथकड़ियों में जकड़े 2 अफराद को डूबने से बचा लिया। दोनों अफराद को बहावल नगर और मुल्तान से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 2 अगवाकार नहर से निकलकर फरार हो गए। मुल्जिमान की कार पर सब्ज नंबर प्लेट लगी हुई थी। तलाश जारी। टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता। अमवात बढ़ने का खदशा। गवर्नर ग्रेग एबट का कहना है कि केयर काउंटी में सबसे ज़्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और 1 काउंसलर शामिल। सदर ट्रंप ने वफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मुतासरा इलाकों का जुम्मे को दौरा करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा खाकान फ़िदान इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्किया वज़ारत ख़ारिजा का मुताबिक तुर्क वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाना और इलाकाई अमन के लिए 2 तरफ़ा ताउन को तक़वियत देना है। वफ़द स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के इजलास के बाद हुई पेशरफ्त का जायज़ा भी लेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के दोनों नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिए। जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को अक़लियती और ख़वातीन की नशिस्तों के दोबारा तयन का हुक्म दिया। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुना जाएगा। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशिस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने का भी हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की ख़वातीन की 2 मखसूस खाली नशिस्तों के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 17 जुलाई तक जमा की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जुलाई तक फैसले करेंगे। उम्मीदवार 23 जुलाई तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। खाली नशिस्तों पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं का एक और ख़त सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा के ख़त में कहा गया है कि 2 बड़ी जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत इन्हीं जमातों के बायस नाकाम हो चुका। मिसाक जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मुफादात के लिए मिसाक जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी निहायत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया को, पैका, अदलिया को, 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट को फॉर्म 47 के जरिए तबाह किया। मुल्क में अवाम को जमहूरी हक की मुकम्मल पासदारी हासिल होनी चाहिए। कुछ रोज़ पहले भी असीर रहनुमाओं के ख़त में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया था।
ज़राई शोबे के मज़ीद इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की जामे लाहे अमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा, पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा तरजीह है। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई शोबे के तहकीकाती मराकिज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की पर तबादला ख्याल, बरामदात में इजाफे और कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल पर मुशावरत। विफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी बरामद करने का हतमी फैसला फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायजा इजलास में भी 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि ये इक़दाम चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। शुगर डीलरों ने पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी न होने का यकीन दिलाकर चीनी बरामद की इजाज़त ली थी। बैरून मुल्क चीनी बेचकर मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने की आस दिलाई थी। डॉलर्स लाने की यकीन दहानी कराई थी। ये भी कहा था कि क्रशिंग सीजन से पहले मुल्क में न चीनी कम होगी, न कीमतें बढ़ेंगी, न चीनी दरामद करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सारे वादे, सारी यकीन दहानियाँ हवा में उड़ा दी गईं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हुई। चीनी दरामद करने की भी नौबत आ गई। चीनी बेचने से डॉलर तो मुल्क में आ गए, लेकिन चीनी खरीदने पर डॉलर्स के खर्चे का जवाब किसी के पास नहीं। दिसंबर 2024 में जिस चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था, आज वो चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लाहौर में चीनी 6 रुपए और कोयटा में चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 190 रुपए की और कोयटा में भी 190 रुपए की हो गई। कोयटा में चीनी एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। कराची में चीनी का रेट 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया। 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर की गई। साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर कॉल सेंटर बनाया गया था। अवाम को धोखा देकर रकम बटोरी जा रही थी। गिरफ्तार अफराद में 131 मर्द और 18 खवातीन शामिल हैं। मुल्जिमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत से रिहायशियों के सामान की मुंतकली। मुतासिरा शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बेयारो मददगार हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से इमदाद की अपील। कहा, इनके पास घर किराए पर लेने के भी पैसे नहीं हैं। लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत की वाक़े से चंद घंटे पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में इमारत की पार्किंग के पिलर शदीद टूट फूट का शिकार नजर आ रहे हैं। सरिये बाहर निकले हुए हैं। इस मखदूश हालत के बावजूद पार्किंग में गाड़ियों और रिक्शों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। वीडियो इमारत के मकीनों की जानिब से बनाई गई थी। बगदादी के इलाके में इमारत गिरने का वाक़या 4 जुलाई को पेश आया था। वाक़े में 27 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 को खाली कराया गया है। मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। 48 घंटों में रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पेश करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि सानिहा लियारी में मुलव्विस तमाम अफराद का तयन करके रिपोर्ट आज मुरतब कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट और बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम करने का ऐलान। लियारी में आवाम से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत 6 महीने का किराया और मुतासरीन को घर लेकर दे।
हुकूमत का इस साल यौम आज़ादी मार्का हक के उन्वान से मनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया को वाज़ेह पैगाम देंगे कि ये कौम अपने वक़ार, खुद मुख्तारी और ताकत पर फ़ख्र करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम मुत्तहिद, पुरअज़्म और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए तैयार है। हमारी सिविल और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यौम आज़ादी पर गीतों के मुकाबले, खुसूसी प्रोग्राम और दस्तावेजी फिल्म समेत कई मनसूबे ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा कि स्कूल के तलबा और तालिबात इस दिन को जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरजोश हैं। हुकूमत का माली और इक्तिसादी अमूर के महकमों में निजी शोबे से इंतजामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरखास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा तैनातियाँ इक्तिसादी अमूर, ख़जाना और तवानाई के शोबों में भी होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए कवानीन में तरमीम करना होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है इसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। मुलाकात से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। कोशिश है कि इन्हीं लोगों से बात हो जिनसे बातचीत होनी चाहिए। मुलाकात के बाद बोले, एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। बानी पीटीआई को जब तनहा कर दिया जाए, अखबार ना दिया जाए, मुलाकात की इजाज़त न दी जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी ना किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बातचीत किए बगैर ही वाइट हाउस से रवाना। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त ना हो सकी। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबोताज कर दिया। अमेरिका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। बरतानवी जरीदे में एक मज़मून में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया है कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमेरिका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमेरिका पर कैसे एतमाद करें। ईरान सिफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमेरिका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनसे हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने इनसे हल्फ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मिज़ार कायद पर भी हाज़िरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोज़ी खान ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदोखेल ने इनसे हल्फ लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि CNWs ने 1 साल में जो काम किया वो लायके तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर व मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका हुकाम को खिराजे तहसीन पेश करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं।
रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की वफ्द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फजाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फजाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फजाइया के तजुर्बे से सीखने में PLA एयरफोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा पाक फजाइया के पायलट्स की जुर्रत और नज़्मो ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तकलीद मिसाल है। बलूचिस्तान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्विस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर घर से एक शख्स की गोली लगी लाश बरामद। मुतवफ़ी की शनाख्त 32 साला रमज़ान के नाम से हुई। वाक़े को बज़ाहिर खुदकुशी करार दिया गया। PECHS ब्लॉक 6 और लांडी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से घसीटे हुए शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नजर आने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया। वीडियो में नजर आने वाले शख्स गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ। शहरी को काबू न करने पर ट्रैफिक एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि आइंदा हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में मॉनसून सीजन में परिंदों की तादाद बढ़ गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। जारी नोटम में पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एहतियात करने की हिदायत। कहा परिंदे तैयारों के लिए बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में प्रवाजों की बहाली के मामले में पेशरफ। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि बरतानवी टीम CAA से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली में ये ऑडिट अहम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया जाने वाली परवाजों की जाँच पड़ताल बरतानवी टीम करेगी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम 10 जुलाई तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम रवा माह होने वाले बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम परवाजों से पाबंदी उठने के लिए पुरुमीद। कौमी एयरलाइन समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जुलाई 2020 से पायलट स्कैंडल के बाद से परवाजों पर पाबंदी आयद है। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी ख़त्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वज़ीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि अब चेक पॉइंट्स से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे। पॉलिसी का इत्तलाक फ्रांस से अमरीका आने वाला 9 मुस्लिम शो बमबारी की जानिब से अपने जूतों में मौजूद धमाका खेज मवाद दौरान परवाज़ तबाह करने की कोशिश के बाद किया गया था। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जिद्दत की मदद से हवाई अड्डों पर निज़ाम बेहतर बना लिया गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। कई इदारों से बड़ी तादाद में मुलाजमीन फारिग करने का रास्ता खुल गया।
ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि महकमा खारिजा, वजारत ख़जाना, सेहत, ज़राअत, कॉमर्स, ह्यूमन सर्विसेज, रिटर्न अफेयर्स और दर्जन भर एजेंसी से हज़ारों लोगों को निकाला जाए। अदालत ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया यकीनी तौर पर इस दलील को साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि मुलाजमतों की कटौती कानूनी अमल है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC ने ख़वातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफ़गान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अफ़गान तालिबान ने आलमी फ़ौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी मुस्तरद कर दिए। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। बुहिरा अहमर में लाइबेरिया के परचम बरदार कार्गो जहाज़ पर हमला, अमले के 2 अफराद हलाक, 2 ज़ख्मी। लाइबेरिया परचम बरदार जहाज़ इटर्निटी से यमन के नज़दीक स्पीड बोट से हमला किया गया। बुहिरा अहमर में यमन के नज़दीक इतवार को भी लाइबेरिया के कार्गो जहाज़ पर हमला हुआ था। ज़िम्मेदार हौसी अक्सरियती तंजीम इंसारुल्लाह ने कबूल की है। मशरक़ वस्ता खिते में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब, कहा गजा में जंग खत्म ना होना पूरे खिते के लिए खतरा है। बोले बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। फ्रांस की खातून अव्वल ने दौरा बरतानिया के आगाज़ पर सदर इमैनुअल मैक्रोन का हाथ ना थाम कर जोड़े के दरमियान खलिज की खबरों को एक बार फिर तक़वियत दे दी। बरतानिया पहुँचने पर शहजादा विलियम और शहजादी केट ने फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल जहाज़ से बाहर आईं तो सदर मैक्रोन ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने से गुरेज किया। चंद ही घंटों बाद सदर मैक्रोन इस वक्त फिर सुर्खियों की जीनत बने, जब बादशाह चार्ल्स ने मुलाकात के बाद सदर मैक्रोन का काफिला विंडसर कैस्टल से रवाना हुआ तो एक गाड़ी का दरवाज़ा और पिछला हिस्सा खुला रह गया और ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई। गाड़ी से 2 बैग नीचे जा गिरे। गाड़ी के पीछे मौजूद एहलकार भागकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। भेड़ चाल में ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी भी दौड़ा दी। ये नहीं देखा कि उसकी गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद नहीं था। सकाफत की अक्कासी के साथ आसियान वजारत खारिजा के इजलास का आगाज़। जनूब एशियाई ममालिक की 10 रुकनी तंजीम के वज़राए खारिजा कोलालमपुर में जमा। आसियान तंजीम के रुकन ममालिक ट्रंप टैरिफ पर तशवीश का शिकार। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत का मौजू। चीन की जानिब से आसियान से आज़ाद तिजारत और दीगर शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की इजलास में शिरकत मुतवक्के। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी पाकिस्तान की पहाड़ों और सयाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की शेखा अस्मा अल सानी को नांगा पर्वत सर करने पर भी मुबारकबाद। कहा, शेखा अस्मा अल सानी की कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़्म का शानदार पैगाम है। ये पाकिस्तान और कतर के दरमियान कायम देरीना दोस्ती की रोशन मिसाल भी है। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में होगा। PCB के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर भी ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 20 जुलाई से शुरू होगी। और इस्लामाबाद में सजा मैंगो फेस्टिवल। 50 से ज़ायद स्टॉल्स, आम की 100 से ज़ायद पाकिस्तानी वैरायटी मुतारिफ। फेस्टिवल में शहरियों के अलावा समाजी सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक।